नौवां अध्याय राजविद्या राजगुहा योग। प्रभाव सहित ज्ञान। जगत की उत्पत्ति। दैवी आसुरी प्रकृति। सर्वात्म रूप भगवान स्वरूप। सकाम निष्काम उपासना। निष्काम भगवत भक्ति। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुझ जैसे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए परम गोपनीय ज्ञान के रहस्य को बतलाता हूँ, जिसे जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा और सद्गति को प्राप्त होगा। यह अत्यंत श्रेष्ठ राजविद्या अत्यंत गोप्य से गोप्यतम है। यह अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला तथा धर्म अनुमोदित है। अत्यंत सुगम और अविनाशी साधन है। यह तत्व ज्ञान रूप में जिनको श्रद्धा नहीं है, वह इसमें मुझको नहीं पाता है और जन्म मरण के इस संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। वास्तव में अर्जुन, यह जगत जल के ऊपर बिछे बर्फ के समान है। इस पर की संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प के आधार पर स्थित है। वास्तव में मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं तो बर्फ के नीचे गोपनीय रूप से बहते जल में हूँ। यह सब सृष्टि मुझ में स्थित भी नहीं है, क्योंकि मेरी योगमाया और प्रभाव के कारण भरण पोषण उत्पन्न करने वाला भी मैं नहीं हूँ। मेरी आत्मा वास्तव में सृष्टि में स्थित नहीं है। जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला वायु आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्तित सृष्टि मुझ में स्थित है और कल्प के अंत में सारी सृष्टि मेरी प्रकृति को प्राप्त होती है। विनाश होता है और फिर कल्प सृष्टि रचना का काल प्रारंभ होते ही मैं फिर उसकी रचना शुरू कर देता हूँ। यह सारा खेल ही मेरा है, इसको ध्यान में रख। अपनी त्रिगुणी माया के आधार पर मैं इस संपूर्ण सृष्टि की रचना बारंबार उनके कर्मों के अनुसार करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि अपने स्वभाव से विवश है। उपर्युक्त कर्मों से आसक्ति रहित और उदासीन के सिरदश, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। वह मेरा कर्म निष्काम भाव का है। मेरी यह माया चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है और मेरे अधिष्ठान से ही यह माया निकलती है। इसी कारण यह संसार आवागमन चक्र में घूमता है। इतना सब होने पर भी मेरे परम प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ मुझे इसलिए तुच्छ समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप में अपनी योगमाया के बल पर संसार का उद्धार करने के लिए अवतार लेता हूँ। यहीं पर अज्ञानी उलझ जाते हैं। ऐसे लोग जो वृथा आशा कर्म ज्ञान वाले अज्ञानी राक्षसों और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं, जो महात्मा गण मेरे सनातन धर्म के कारण मेरे सब रहस्यों को जानते हैं, मेरे नाश रहित अक्षर स्वरूप को जानकर अनन्य मन मुझे स्मरण करते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन बराबर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति के लिए बारंबार प्रयत्न करते हुए सदा मेरे ध्यान में निमग्न गहरी भक्ति से मेरी आराधना करते हैं। मेरे विराट स्वरूप परमात्मा की वह कई भाव से उपासना करते हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे पूजते हैं, कुछ एकत्व भाव से उपासना करते हैं कि जो कुछ हूँ मैं परमात्मा ही हूँ। कुछ स्वामी सेवक भाव से पूजन करते हैं, नाना प्रकार से आराधना करते हैं। इसका कारण यह है कि श्रोत कर्म मैं हूँ, ऋतु पंच महायज्ञादि स्मार्तकर्त यज्ञ मैं हूँ, पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्य स्वधा मैं हूँ और औषधियाँ अर्थात वनस्पतियाँ मैं हूँ। मैं मंत्र घृत हूँ, अग्नि हूँ, हवन रूप क्रिया मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता
धारण करने वाला, पोषण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला पिता माता पितामह केवल मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं हूँ। प्राप्ति के योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबका शुभाशुभ देखने वाला, सबका वासस्थान, सबको शरण देने वाला, सबका हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप, सबका आधार, निधान। प्रलय काल में जब संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मलीन होती है उसको निधान कहा जाता है। उस अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य में तप्त होकर वर्षा का आकर्षण सृजन करता हूँ। मैं ही अमृत, विष, जीवन, मृत्यु, मैं ही सत असत सब कुछ हूँ। जो 3 वेदों में बतलाए विधान के अनुसार सकाम कर्म करते हैं, सोमरस को पीने वाले, पापों से मुक्त पुरुष, यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वह इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में देवताओं के समान आदर और सुख पाते हैं। उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर वह मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। वेदों में वर्णित सकाम कर्म के कारण कामना वाले पुरुष बारंबार आते जाते, मरते जन्मते हैं। पुण्य के कारण स्वर्गलोक जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक आते हैं। जो अनन्य भाव से मुझ में विश्वास कर निरंतर मेरा भजन कर निष्काम भाव से आराधना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं हूँ। श्रद्धा के कारण जो भक्त अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वह भी मेरी आराधना है, पर उसका वह पूजना अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान के कारण है। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी मैं हूँ। ऐसे लोग तत्व से मुझे नहीं जानते हैं, इसी कारण वह आवागमन में लिप्त रहते हैं। विभिन्न योनियों में कर्मानुसार बार बार जन्म लेते हैं। इसका स्पष्ट नियम यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को और अन्य तत्वों को पूजने वाले क्रमानुसार उन्हीं तत्वों को और मुझे पूजने वाले केवल मुझे प्राप्त होते हैं। अर्जुन, पूजन में सुगमता भी है। जो कोई मेरा भक्त पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कुछ भी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक मुझे अर्पित करता है, सगुण रूप से प्रकट होकर मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। अतएव अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, खाता पीता, हवन करता है, दान आदि देता है, स्वधर्मानुसार तप करता है, जो भी कर्म करता है वह सब मुझे अर्पित कर। इस प्रकार मुझे अर्पित कर जो भी कर्म तू करेगा उसका शुभाशुभ फल मुझे प्राप्त होगा। कर्म बंधन से तू मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करेगा। तू संन्यास योग से युक्त हो, सब मुझे अर्पित कर, कर्म कर। मैं समान भाव से सब में हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना अप्रिय है। फिर भी जो मेरी आराधना करते हैं वह मेरे हैं और मैं विशेष रूप से उनका हूँ। अगर कोई दुराचारी भी अत्यंत भक्ति भाव से मेरी आराधना करता है तो भी वह साधु है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की आराधना से बड़ा कुछ नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र जो भी पापात्मा हैं वे सब मेरी शरण आकर परम पद को प्राप्त होते हैं। मैं ही उनका उद्धार करता हूँ। इस कारण वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, परम शांति को प्राप्त होता है और मेरा यह भक्त अपने तमाम दुष्कर्मों से छुटकारा पा जाता है। पुण्यशील राजर्षि गणों का तो कहना ही क्या है, वे सर्वोच्च परम गति को प्राप्त होते हैं। इस क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त तू अर्जुन मेरी आराधना कर। मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से मिलता है, भवसागर से छूटने के लिए मिलता है। इस कारण अर्जुन तू इसका लाभ उठा, विषय भोगों में न जा। इस कारण हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला बन तू केवल मेरी श्रद्धा प्रेम सहित उपासना कर तथा मेरी शरण में आकर मुझे प्राप्त कर।